डियर स्टूडेंट्स, आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ। मैं मनोज यादव। कंप्रहेंशन पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये टॉपिक प्राय बोर्ड की सभी परीक्षाओं में, सभी राज्यों की परीक्षाओं में इससे आधारित प्रश्न किए जाते हैं। कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए भी कॉम्प्रिहेंशन उपयोगी है। आज हम लोग कॉम्प्रिहेंशन पर चर्चा करें। कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स दिए गए हैं जिसको फॉलो करके आप कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित अच्छे अंक पा सकते हैं। जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन समझे। कॉम्प्रिहेंशन का हिंदी अर्थ होता है समझ या ग्रहण या परिकलन। कॉम्प्रिहेंशन क्या है? कॉम्प्रिहेंशन जो वर्ड है, द वर्ड कॉम्प्रिहेंशन मीन्स इज फ्रॉम द वर्ड कॉम्प्रिहेंड, यानी कॉम्प्रिहेंशन शब्द कॉम्प्रिहेंड शब्द से बना हुआ है। कॉम्प्रिहेंड शब्द से ये लिया गया है। टू कॉम्प्रिहेंड मीन्स टू अंडरस्टैंड। कॉम्प्रिहेंड का अर्थ होता है समझना। सो कॉम्प्रिहेंशन मीन्स अंडरस्टैंडिंग। इसलिए कॉम्प्रिहेंशन का अर्थ होता है समझना। कॉम्प्रिहेंशन जो है एक प्रकार की बुद्धि परीक्षा है। इसमें छात्रों की इंटेलिजेंस की जांच की जाती है। यह एक प्रकार की बुद्धि परीक्षा है। किसी भी भाषा को समुचित ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसके लिखने, पढ़ने, बोलने तथा समझने की क्षमता अति आवश्यक है। कभी कभी शब्दों के ताने बाने भाव इस तरह जुड़े होते हैं, उन तक पहुंचना सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं। उन तक पहुंचना सामान्य व्यक्ति की बस की बात नहीं होती है। वास्तव में भाषा में भाव छिपाने की कला होती है। भाव छिपाने की कला है। लैंग्वेज इज द आर्ट ऑफ कंसीलिंग थॉट। अतः पूरी समझ बुझ अत्यंत आवश्यक है। अब मैं आई एम गोइंग टू टेल यू सम इम्पोर्टेंट हिंट्स ऑन कॉम्प्रिहेंशन। Some important hints for the students. फर्स्ट है, छात्रों को दिए गए पैसेज तथा क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक 2-3 बार पढ़ने चाहिए तथा उसके अर्थ को समझने की कोशिश करनी चाहिए। कॉम्प्रिहेंशन में उतनी जल्दीबाजी नहीं करनी है। उसे 2-3 बार अवश्य पढ़ें, उसे समझने की कोशिश करें, उसकी भाव को समझें। दूसरा है, सेकंड, जहाँ तक हो सके उत्तर अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा टिप्स है, उत्तर पूरे वाक्य में, कंप्लीट सेंटेंस में देने की कोशिश करनी चाहिए। उत्तर पूरे वाक्य में होनी चाहिए। चौथा नंबर टिप्स है, प्रश्न क्वेश्चन जिस टेंस प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तथा पर्सन में आंसर में उसी टेंस तथा पर्सन का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि क्वेश्चन का जो टेंस होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उसी टेंस में उत्तर भी होना चाहिए। और पांचवा टिप्स है, आंसर जो होना चाहिए इनडायरेक्ट स्पीच में न लिखकर डायरेक्ट स्पीच में लिखना चाहिए। उत्तर
कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखना चाहिए, डायरेक्ट स्पीच में ही लिखना चाहिए। और 6 नंबर टिप्स है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक एक कर पैसेज में खोजना चाहिए, हो सके तो चिन्हित कर लेना चाहिए। और 7वें नंबर का टिप्स है कि अपने उत्तर का रिवाइज अवश्य कर लेना चाहिए तथा उनमें आर्टिकल, टेंस, स्पेलिंग, पंचुएशन आदि संबंधी भूल न रहे। If you follow these rules, if you follow these important tips, you will obtain good marks on comprehension. इसी के साथ मैं अगले वीडियो में कुछ कंप्रिहेंशन पर आधारित प्रश्नों का हल करवाऊंगा, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा।